ऑपरेशन किलर के बाद आतंकियों से हथियारों का जो जखीरा बरामद हुआ है, उसकी तस्वीरें आज पूरे देश ने देखी। कश्मीर में आतंकी किसी बड़ी साजिश की फिराक में आए थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सेना ने घाटी के अंदर आतंकी नेटवर्क को साफ करने का अभियान और भी ज्यादा तेज कर दिया है। कल शोपियां में 3 आतंकियों को ढेर करने के बाद आज अवंतीपुरा, अनंतनाग, पुलवामा और कोलगांव सहित पूरे साउथ कश्मीर में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये स्टील बुलेट, इन्हें आर्मर पियर्सिंग इंसेंड्री भी कहते हैं। ये गोलियां बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेद सकती है। जम्मू कश्मीर में आतंकी आजकल इसी तरह के स्टील बुलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। शोपियां में ढेर हुए आतंकियों के पास यही स्टील बुलेट बरामद हुए हैं। ऑपरेशन किलर के बाद शोपियां में आतंकियों से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। ये AK सीरीज की राइफल है। ये मैगजीन्स है। आतंकियों के पास से 10 मैगजीन बरामद हुए हैं। हथियारों के जखीरे में हैंड ग्रेनेड, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, 500 से ज्यादा बुलेट्स बरामद किए गए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद ये पहला भारतीय सेना की विक्टर फोर्स के राष्ट्रीय राइफल ने बड़ा ऑपरेशन किया है। और इस ऑपरेशन में 3 आतंकी जो कि लश्कर के आतंकी हैं, इनका सीधा सीधा संबंध पाकिस्तानी आतंकियों के साथ था। पहलगांव में अटैक में जो 3 आतंकी थे, उनके साथ ये लगातार लिंक थे। और शाहिद अहमद कुटे जो कि मेन आतंकी है, उसको मार गिराया है। और उसके साथ अदनान शफीदार और एहसान, ये तीनों आतंकी हैं। और इनके पास से रिकवर ये सामान देखिए आप, ये यहाँ पे आर्मर्ड पियर्सिंग बुलेट है, यानी स्टील बुलेट का ये इस्तेमाल कर रहे थे। कुल मिला के करीबन सैकड़ों से ज्यादा राउंड ये हैं। 10 मैगजीन्स हैं, ये कुल मिला के 10 मैगजीन है। और आप देखिए उसके साथ ग्रेनेड है। यहाँ पर शाहिद अहमद कुटे जो कि लश्कर का मेन ऑपरेटिव है, उसकी तस्वीर है। हमें यह भी पता है कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं, जिसे सुरक्षा कारणों से हम नहीं बता सकते। लेकिन जो लश्कर का कमांडर है वो ठीक फौजी स्टाइल में ही, क्योंकि हाशिम मूसा जो कि पाकिस्तानी आतंकी है, ट्रेंड SSG कमांडो है, ठीक उसी की स्टाइल में इसने गोली को अपने यहाँ पर लगाया है, ताकि ये बिल्कुल वैसे बता सके कि ये कमांडर है। और ये शाहिद अहमद कुटे का हथियार है। उसके अलावा ये पाउचेस हैं, ये बैग्स हैं, इसमें खाने का सामान है। और जब आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई राष्ट्रीय राइफल की, भारतीय सेना के विक्टर फोर्स की, तो उस दौरान चारों तरफ से घेराबंदी करने के बाद इन सबको एक-एक करके न्यूट्रलाइज किया गया। और चुनौतियां बहुत ज्यादा थी, क्योंकि दूसरी तरफ से काउंटर फायर हो रहा था। हथियारों के ये जखीरे बता रहे हैं कि आतंकवादी जम्मू कश्मीर में बड़ी वारदात की फिराक में थे। लेकिन सुरक्षा बलों ने इससे पहले ही आतंकियों का काम तमाम कर दिया। शोपियां में लश्कर के जिन 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, उनमें शाहिद कुट्टे लश्कर का कमांडर है, वो लंबे समय से सुरक्षा बलों के रडार पर था। दूसरा आतंकी अदनान शफीदार है। तीसरा आतंकी एहसान शेख है। शोपिया के केलर में घने जंगलों के बीच आतंकियों ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस को जंगलों में आतंकियों के मूवमेंट की खबर मिल रही थी। 12 मई की रात इस बात के पक्के इनपुट मिल गए थे कि शोपिया के शोकल केलर के जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी है। 13 मई की सुबह लगभग 9 बजे 3 आतंकी जंगलों में नजर आए। इस बीच आतंकियों ने सुरक्षा बलों को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शोपिया में लश्कर के आतंकियों को मार गिराना सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है। ऑपरेशन किलार में ढेर हुए अदनान, एहसान और कुट्टे अपने पाकिस्तानी आकाओं के साथ कनेक्शन में थे, इसलिए इन्हें पहलगाम अटैक से भी इंटरलिंक किया जा रहा है। इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स कौन कौन थे, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कई ओवरग्राउंड वर्करों से पूछताछ भी की जा रही है।
पहलगाम अटैक के बाद ये पहला बड़ा एनकाउंटर था जिसमें 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और आने वाले समय में अब और जो आतंकी हैं उनके सफाई के लिए अनंतनाग, अवंतीपुरा, पुलवामा, शोपियान अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन जारी है। इनके पास आप पावर बैंक देखें क्योंकि ये जो मेन हाइडआउट था केलर के शुक्रो इलाके में जो फॉरेस्ट था उसमें करीबन मेन बेस से आप समझ लिए 1.5 से 2 घंटे ऊपर जाकर ये एनकाउंटर हुआ। भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल को ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन विक्टर फोर्स कमांडर मेजर जनरल धनंजय जोशी के द्वारा था और साथ में इसके को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव जो कि 15 कोर कमांडर हैं। उनकी तरफ से बता दिया गया था कि ऑपरेशन में इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं भी कोई भी नुकसान नहीं होना है, यानी कोलेटरल डैमेज हुए बिना आतंकियों का सफाया करना है। इसीलिए इन पहाड़ों के ऊपर जाकर भारतीय सेना ने अपना कंपनी ऑपरेटिंग बेस सेटअप किया। उसके बाद आतंकियों के पीछे लगे और एक एक करके जैसे ही सिग्नल मिला टेक्निकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए इसको मुआयना किया गया और फिर जाकर इन तीनों आतंकी, जिसमें एक मेन आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे जिसको लगातार ढूंढा जा रहा था और इसी को तबाह किया, साथ में एहसान जिसके घर को ध्वस्त कर दिया गया था, शाहिद अहमद कुट्टे इसके घर को ध्वस्त कर दिया गया था और फिर उसके बाद अब इनके पास से ये रिकवरी हुई है। शोपिया में जिन 3 आतंकियों को मारा गया है उनमें एक आतंकी हाफिज का कमांडर शाहिद कुट्टे का नाम बार बार पहलगाम आतंकी हमले में भी आया है। शाहिद कुट्टे जम्मू कश्मीर के शोपिया का ही रहने वाला है। शाहिद कुट्टे ने 8 मार्च 2023 में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को ज्वाइन किया था। शाहिद कुट्टे लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी ग्रुप TRF का बड़ा कमांडर था। ये लश्कर-ए-तैयबा के लिए भर्ती, ट्रेनिंग और ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करता था। शोपिया में 3 आतंकियों का गेम ओवर हो गया है, लेकिन पहलगाम के गुनहगार अब भी बाहर हैं। इसलिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क है। उनकी तलाश में नॉन स्टॉप ऑपरेशन चल रहा है। अवंतीपुरा, शोपिया, पुलवामा सहित पूरे साउथ कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन केलर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन केलर अभी भी जारी है। पहलगाम के गुनहगारों की तलाश भी तेज हो गई है। पहलगाम का एक बदला बेशक पूरा हो चुका है, लेकिन धर्म पूछ पूछ कर 26 हिंदुस्तानियों को मारने वाले आतंकी अभी भी जिंदा है। आसिफ फौजी उर्फ हाशिम मूसा, आदिल हुसैन ठोकर, अली उर्फ तलहा, पहलगाम के इन 3 गुनहगारों को अभी अंजाम तक पहुंचाना बाकी है। 3 शोपिया में ढेर हो चुके हैं। ये 3 भी ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएंगे। इनका काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। शोपिया में आतंकी हाशिम मूसा, आदिल हुसैन, अली उर्फ तलहा के पोस्टर लग गए हैं। यहाँ के हर गली चौक चौराहों पर इनके पोस्टर लगाए गए हैं। लश्कर के इन 3 आतंकियों पर 20 लाख का इनाम भी रखा गया है। इन आतंकियों के पोस्टर शोपिया के साथ साथ पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग जिले में भी लगाए गए हैं। इन आतंकियों में आदिल हुसैन लोकल है, जबकि 2 आतंकी हाशिम मूसा और अली उर्फ तलहा पाकिस्तानी है। भारतीय सेना का मनोबल इस समय बहुत ऊंचा है और इसीलिए पहलगाम के जो मेन गुनहगार 3 आतंकी हैं उनके सफाई के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। इन जंगलों में जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल था, भारतीय सेना वहां पर पहुंची हुई है और अब आतंकियों के सफाई के लिए इन तीनों आतंकी जो पहलगाम के मेन आतंकी हैं जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, उनके पोस्टर सब जगह साउथ कश्मीर में लगाए गए हैं। 20 लाख का इनाम जरूर है, लेकिन जल्द से जल्द भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन के साथ इन सबको खत्म करने के मंसूबे के साथ ऑपरेशन ऑल आउट कर रही है। इस वक्त आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उसका सबसे ज्यादा फोकस दक्षिण कश्मीर के इलाकों में है। इन इलाकों में घने जंगल है और यही वजह है कि आतंकी अब इस तरह की लोकेशंस को हाइडआउट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। शोपिया में भी जिन 3 आतंकियों को ढेर किया गया वो भी ऐसे ही घने जंगलों में छिपे थे। साउथ कश्मीर में शोपिया आतंकियों के लिए सबसे मुफीद क्यों बन रहा है, अब इसे भी समझिए। शोपिया जिला पीर पांजाल की पहाड़ियों के पास स्थित है, जहां से पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर से आतंकी आसानी से घुसपैठ कर सकते हैं। घने जंगलों और इलाके की भौगोलिक बनावट की वजह से आतंकी से अपने लिए सेफ ठिकाना मानते हैं। शोपिया जिला पीर पांजाल की पहाड़ियों से सिर्फ 141 किलोमीटर दूर है।
पीर पांजाल दर्रे से शोपिया की दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर रह जाती है। इस इलाके में जंगल इतने घने हैं कि महज 100 मीटर दूर से भी किसी हलचल को देख पाना मुश्किल हो जाता है।